गोरी कौवी और कालू कौवा गर्मी बिताने दूसरे जंगल जा रहे थे और वो एक घर की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी घर नहीं मिलता। आखिरकार वो माही झील के पास जाते हैं और कहते हैं, किसी ने बताया कि माही झील के पास एक घर खाली पड़ा हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें एक सुंदर सा घर चाहिए। एक घर खाली है, अगर पसंद आए तो तुम दोनों वहाँ रहने लगना। फिर माही झील कौवा और कौवी को घर दिखाने चली जाती है। घर तो बहुत पुराना था और देखने में भी खराब था। ये भी कोई देखने वाला घर है? इससे अच्छा तो हम किसी पुरानी हवेली में रह लें। जैसा भी है देख लो, मेरे पास तो यही एक घर है। झील दीदी, घर तो बहुत पुराना है, नया दरवाजा और खिड़की लगाना होगा। खिड़की भी टूटी हुई है, इसका किराया हम 1 दाना देंगे। क्या 1 दाना? 1 दाना नहीं, 10 दाने देने होंगे। अगर रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। नहीं, मैं इस घर में नहीं रहने वाली। चलो कालू चले। गोरी, एक बार सोच लो, अगर इसी जंगल में रहना है तो इसी घर में रहना होगा। हमें दूसरा घर नहीं मिलने वाला है। अपने पति की बात सुनकर गोरी कौवी रुक जाती है। हो गया तुम दोनों का फैसला, लाओ आधा किराया लाओ। फिर कालू कौवा अपने बैग से 5 दाने निकालकर झील को दे देता है। माही झील वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों घर में रहने लगते हैं। कौवों के घर के पास वाले घर में रानू चिड़िया रहने लगती है। रानू चिड़िया का घर बहुत सुंदर था। एक दिन रानू चिड़िया की मुलाकात गोरी कौवी से होती है। हम गोरी कौवी हैं, हम कल ही आए हैं इस जंगल में। हाँ, वो घर कब से खाली पड़ा हुआ था? ऐसी क्या बात हो गई जो आपको यहाँ आना पड़ा? रानू चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, ये जरूर तुम्हारे पति ने बनाया होगा। नहीं नहीं गोरी बहन, ये घर तो माही झील का है। मैं पिछले 5 सालों से रह रही हूँ। जब से मेरे पति की मौत हो गई, अब मैं अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती हूँ। अच्छा, तो चिड़िया, झील किराया भी तो ज्यादा लेती होगी। तुम्हारा घर जो बहुत सुंदर है। नहीं गोरी बहन, माही झील बहुत अच्छी है। वो मुझसे 3 दाने लेती है। क्या? वो झील तुमसे 3 दाने लेती है और हमसे 10? आय हाय कालू, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। झील तो हमें लूट रही है। 3 दानों का नाम सुनकर गोरी कौवी के तो होश उड़ जाते हैं। वो भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा नदी पर पानी पी रहा था। गोरी, क्या तुम्हें भी प्यास लग गई है? कालू, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वो झील तो हमें लूट रही है। हमसे वो घर के 10 दाने और पड़ोस वाली चिड़िया से 3 दाने लेती है। गोरी, तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो 3 दाने लेती है? कालू, मैंने उस चिड़िया से बात की है जो उस घर में रहती है। ठीक है गोरी, तो आने दो उस चील को, मैं उसे भगा दूंगा और 1 दाना भी नहीं दूंगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और माही झील किराया लेने आ जाती है। कालू कौवे, महीना गुजर चुका है, मुझे बाकी आधे दाने दे दो। किस बात के दाने? देखो, वो चिड़िया तो अच्छे घर में रहती है, फिर भी 3 दाने देती है, तो फिर मैं क्यों दूं 10 दाने? सुनो कौवे, तुम तो अभी नए नए आए हो और वो पिछले 5 सालों से रह रही है। उस चिड़िया का तो पति भी नहीं है, उसकी एक छोटी सी बेटी है। मैं उस पर दया करती हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होता तो तुमसे 10 दाने ही लेता। माही झील, मैं तुम्हें 10 दाने नहीं दूंगी। नहीं दोगी तो निकल जाओ, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। ऐसा कहते हुए झील वहाँ से चली जाती है। कालू, हम क्यों दे 10 दाने जबकि वो चिड़िया 3 दाने देती है? गोरी, तुम फिक्र न करो, हम उसे निकाल देंगे। फिर कालू कौवा ऐसा करता है। रानू चिड़िया जब अपनी बेटी के साथ बाहर गई हुई थी तो कालू कौवा रानू के घर को आग लगा देता है और गोरी कौवी भागी भागी माही झील को बुला लाती है। देखो झील दीदी, आपके घर को आग लगाकर चिड़िया ना जाने कहाँ चली गई है। गोरी कौवी रानू के बारे में झील को बुरा भला कहती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया और उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती हैं। आग, आग, ये आग मेरे घर में कैसे लगी? मेरा तो सारा सामान जल रहा है। चिड़िया, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि घर में आग कैसे लगी।
मुझे घर से गैस की बू आ रही थी। जैसे ही मैंने जाने का सोचा तो एकदम आग भड़क उठी। नहीं चील दी, मेरा यकीन करो, मैं गैस बंद करके गई थी। बस चिड़िया बस, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा पूरा घर जल गया। चील दीदी आप चिंता ना करें, हम इस घर को पहले जैसा बना देंगे। ठीक है गोरी, इस घर का 6 महीने का किराया तुम ना देना, तुम इस घर की मुरम्मत करा लो। फिर माही चील रानू चिड़िया को वहाँ से भगा देती है और फिर माही चील भी अपने घर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ खड़े खुश हो रहे थे। एक जगह रानू चिड़िया और उसकी बेटी बैठी बातें कर रही थी। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे, हम कितने खुश थे, मुझे भूख भी लगी है। गुड़िया बेटी तुम चिंता ना करो, मैं नए घर का इंतजाम कर लूंगी, आप बस यहीं बैठे रहना और कहीं ना जाना। फिर रानू चिड़िया नए घर की तलाश में निकल जाती है। रानू चिड़िया की बेटी धूप में बैठी हुई थी। फिर अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिना मौसम की बारिश से गुड़िया को बुखार हो जाता है। कभी धूप कभी बारिश, इस वजह से मेरी बेटी बीमार हो गई है। मैं अब क्या करूं? मम्मा मुझे ठंड लग रही है, कुछ करें। ऐसा कहते हुए गुड़िया बेहोश हो जाती है। फिर रानू चिड़िया हरी घास का घर बनाती है और अपनी बीमार गुड़िया को उस घर में लेकर जाती है। कालू जी देखिए ना, कितनी बारिश हो रही है। कालू जी ये तो हमने बहुत अच्छा किया, चिड़िया के घर को आग लगा दी। अगर हम अपने पहले वाले घर में होते तो उसकी छत अब तक टूट गई होती। बाहर माही चील गोरी कौवी की सारी बात सुन लेती है और वो घर में जाती है। तुम दोनों ने कैसे आग लगाई मेरे घर में? अच्छा रुको, मैं तुम दोनों को बताती हूँ। फिर माही चील गोरी कौवी और कालू कौवे को मार मार कर वहाँ से भगा देती है और फिर माही चील रानू चिड़िया को ढूंढने लगती है। वो ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के घास के घर में आ जाती है। चील दीदी यहाँ कैसे आना हुआ? रानो मुझे माफ कर दो, चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैं उन कौवा कौवी की बातों में आ गई। गुड़िया बेटी का भी मैं इलाज करा दूंगी, इसे तो बहुत तेज बुखार है। फिर माही चील उन दोनों को अपने पुराने घर में ले जाती है और फिर माही चील गुड़िया को दवा पिलाती है और गुड़िया ठीक हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक समय की बात है कि एक जालिम चील जंगल में शिकार करने के लिए निकला। जालिम चील को देखकर जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। जालिम चील को जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या बात है, आज तो जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। आखिर जंगल के पक्षी इतना चालाक कैसे हो गए हैं? ऐसा बोलकर जालिम चील वहाँ से चली जाती है और इधर सभी मम्मा पक्षी अपने बच्चों को समझाते हुए, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि वो चील मुझे खा ले। नहीं बेटा ऐसा ना बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। रानू चिड़िया भी चील से डर रही थी मगर वो अपने बच्चे को नहीं बोलती। बेटा इस खोखर से बाहर न जाना वरना वो जालिम तुम्हें खा जाएगी। जब मैं भोजन लेने जाऊँ तो तुम इसी पेड़ के खोखर में सोए रहना, मैं जाते हुए बाहर से इसका मुंह बंद कर दूंगी। इसी तरह बुलबुल भी अपने बच्चे को समझाते हुए बोलती है। बेटा पता नहीं इस जंगल में जालिम चील कैसे पहुंच गई। अब तो मुझे भी उस जालिम चील से डर लगने लग गया है। उस जालिम चील के डर से मैंने भी भोजन लेने जाना बंद कर दिया है। अब तो हमारा जमा किया हुआ भोजन भी खत्म हो गया है, मगर मैं क्या करूं? मुझे भोजन लेने जाना होगा। बेटी आप ऐसे करना, इस पत्ते में ही छुपी रहना। हाँ मामा मैं छुप जाऊंगी, अगर मैं नहीं छुपी तो वो जालिम चील मुझे खा जाएगी। ऐसे ही सभी मामा पक्षी अपने बच्चों को छुपा देते हैं। उसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ रहा करते थे। कालू कुछ सोचो, अगर हम ऐसे ही घर में रहे तो भूखे मर जाएंगे और बाहर निकले तो वो चील हमें खा जाएगी। आ गया गोरी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। गोरी कई दिनों से जालिम चील भूखी होगी क्योंकि जंगल के सभी पक्षियों ने अपने बच्चों को छुपा रखा है। कालू जी ये आप क्या कह रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते?
मुझे तो पता है गौरी कि सभी पक्षियों के बच्चे कहाँ कहाँ छुपे हैं। मैं सभी बच्चों को एक एक करके चील के पास ले जाऊंगा। ऐसा करने पर वो जालिम चील मुझे छोड़ देगी। ऐसा कहते हुए दुष्ट कौवा घर से बाहर निकलता है और कबूतर के बच्चे को मारकर अपने साथ चील के पास ले जाता है। अरे वाह वाह, 2 शिकार एक साथ। आज तो 2 शिकारों को भूनकर खाने का बहुत मजा आएगा। नहीं चील, मुझे पता है कि आप कुछ दिनों से भूखे हो, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ और इसी तरह से जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों को एक एक करके मैं आपके पास लेकर आया करूँगा। इसके बदले आप मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दें। ठीक है कौवे, पर हर दिन एक एक बच्चे को लाना होगा। फिर चील उस बच्चे को मार देती है और उसे तेल में फ्राई करती है, जिसे देखकर कौवे के मुंह में भी पानी आ जाता है। चील भैया, थोड़ा सा मुझे भी देना, ऐसे लग रहा है कि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। ठीक है कौवे, मैं तुम्हें 1 लेग पीस खाने को दूंगा। फिर चील और कौवा कबूतर के बच्चे को खा जाते हैं। खा गए, वो जालिम चील मेरे बच्चे को खा गई। मैंने तो अपने बच्चे को छुपा कर रखा था, पर उस चील को कैसे पता चला। फिर अगले दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप इस खोखर से बाहर ना आना। वो चील नहीं जानती कि हम इस खोखर में रहते हैं। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से आ जाना, भोजन मिलते ही आप जल्दी से लौट आना। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया उस खोखले पेड़ को बंद कर देती है और भोजन की खोज में चली जाती है। रानू चिड़िया को ऐसा करते हुए कालू कौवा देख लेता है और वो रानू चिड़िया के जाने के बाद उस पेड़ के पास आता है और वो उस पेड़ से गुड़िया को निकाल लेता है और गुड़िया को पकड़कर जालिम चील के पास ले जाता है। अरे वाह वाह कालू, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं है। और फिर वो दोनों रानू चिड़िया के बच्चे को मारकर तलते हैं और फिर खा लेते हैं। और फिर उधर सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा होकर बोलते हैं, खा गए, मेरे बच्चे को भी खा गए। इसका तो उस जालिम चील को नहीं पता था। जंगल में जरूर कोई पक्षी है जो उस जालिम चील से मिला हुआ है, वही मेरे बच्चे को लेकर चील को देकर आया होगा। रानू बहन, जब हम भोजन लेने जाएंगे तो हम पक्षियों में से कोई एक पक्षी यहाँ पर रहेगा जो बच्चों का ख्याल रखेगा और उसका भी पता चल जाएगा जो उस दुष्ट चील से मिला हुआ है। हाँ, आप ठीक कह रही हो, ऐसा ही करना होगा। बुलबुल बहन, आज आप निगरानी करें, हम सब भोजन लेने जा रहे हैं। ऐसा बोलकर सभी पक्षी भोजन लेने चले जाते हैं। फिर बुलबुल बच्चों की निगरानी करती है। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कालू कौवा देख लेता है कि आज बुलबुल बच्चों की निगरानी कर रही है। फिर कालू कौवा चील के पास जाता है। चील भाई, लगता है सभी पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं। आज वो बुलबुल को निगरानी पर रख कर गए हैं। ऐसा सुनते ही वो चील कालू कौवे पर हमला कर देता है। चील भाई, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मुझे छोड़ दो मुझे। अब तो सभी पक्षी चालाक हो गए हैं, फिर तुम मुझे पक्षी कहाँ से ला कर दोगे? तो तुम्हें छोड़कर मेरा क्या फायदा होगा? ऐसा बोलकर चील दुष्ट कौवे को खा जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों का बुरा चाहता है, आखिर एक दिन उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर बंटी कबूतर और मिठू तोता भी रहा करता था। एक दिन चील अपना अंडा लिए हुए दुष्ट कौवा और कौवी के पास बैठी हुई थी। तभी गोरी कौवी कहती है, ये पेड़ आपके लिए बिल्कुल ठीक है चील दीदी, आप भी इसी पेड़ पर हमारे साथ रहें। फिर दुष्ट कौवा भी बोल पड़ता है, मैं बताता हूँ, सुबह सुबह इस पेड़ पर बहुत अच्छी धूप भी आती है और दोपहर ये बड़ी शाख छाँव भी देती है। वो दोनों पति पत्नी ये सब बातें चील को बता रहे थे, क्योंकि वो चील उस जंगल में नई नई आई थी।
गोरी कौवे और कालू कौवे की यही ख्वाहिश थी कि वो चील उनके पास घोंसला बनाए। तभी चील भी बोल पड़ती है, मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं, मैं किसी और पेड़ पर चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी कहती है, कालू वो देखो, वो चील तो रानो चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो रानो चिड़िया की दोस्ती चील से हो जाएगी। हाँ गोरी, अगर रानो चिड़िया की दोस्ती चील से हो गई तो वो छोटी होकर भी हमें आंखें दिखाएगी। गोरी कुछ करो। चील अपना अंडा लिए रानो चिड़िया की तरफ जा रही थी। उधर रानो चिड़िया ने भी अपने घोंसले में एक अंडा दिया हुआ था। चिड़िया, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ये घोंसला मेरा ही है, अगर आप चाहें तो इस घोंसले में मेरे साथ रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया। फिर वो चील अपना अंडा घोंसले में रख लेती है और वो कहती है, चिड़िया, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी। कभी तुम भोजन ले आया करना और कभी मैं भोजन ले आया करूँगी। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। फिर रानो चिड़िया और चील एक साथ रहने लगती हैं। रानो चिड़िया चील को नदी के किनारे एक खेत में ले जाती है। चील दी, हम यहाँ से चावल लेंगे और यहाँ फलदार पेड़ भी है। इतनी देर में वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छी तरह से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल के पेड़ और नदियाँ सब पक्षी की हैं। चील ये सब बातें खामोशी से सुन रही होती है। चिड़िया, अब क्या तुम मुझे इस चील से डराओगी? पहले तो तुमने कभी मुझसे जुबान नहीं लड़ाई। गोरी, तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो। मैं अच्छी बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि जो मुंह में आए बोलती चली जाओ। रानो ने ठीक ही तो कहा है, ये सब पक्षियों का है। फिर रानो चिड़िया और चील भोजन लेकर चली जाती हैं और गोरी कौवी देखती रह जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती इस चील से जरूर छुड़वाऊंगी और फिर तब देख लूंगी मैं तुम्हें चिड़िया। बड़ी आई चील के साथ। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चील और रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थी और गोरी कौवी उन्हें छुपकर देख रही थी। वो जल्दी से उड़कर रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है और जल्दी से रानो चिड़िया का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर रानो चिड़िया के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना मैं तुम दोनों को कैसे एक दूसरे का दुश्मन बनाती हूँ। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों वापस आती हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि गोरी कौवी ने उनके अंडे बदल दिए हैं। फिर रानो चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, आपके अंडे से बच्चा कब निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी हैं। और चिड़िया बहन, आपके अंडे से कब निकलेगा बच्चा? मेरे अंडे से बच्चा निकलने में अभी 3 दिन बाकी हैं। वो दोनों घोंसले में बैठी ऐसे बातें कर रही थी। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी। तभी उसे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है, इसलिए वो चील डर जाती है और कहती है, रानो बहन इधर आओ मेरे पास। फिर रानो चिड़िया चील के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, यहाँ तो बहुत धूप आ रही है और मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, इससे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा, मुझे कहीं और जाना होगा। चील दीदी, आप अपना अंडा मेरे घोंसले में रख लें। नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ, मुझे अपने अंडे को लेकर कहीं और जाना होगा। मगर चील दीदी, आप कहाँ जाएंगी? मैं पुराने जंगल में बड़े पेड़ों के पास चली जाऊंगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। चिड़िया, अगर जीवन रहा तो फिर कभी मिलूंगी। फिर चील अपना अंडा उठाकर वहाँ से दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाती है। रानो चिड़िया की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी। चील के जाने के बाद रानो चिड़िया उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो अपना ध्यान अपने अंडे की तरफ करती है। गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठे चील को अंडा ले जाते हुए देख रहे थे। गोरी, ये चील अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो कालू, चलकर रानो चिड़िया से पूछते हैं। फिर वो दोनों रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं और रानो चिड़िया के घोंसले में पहुंचकर गोरी कौवी कहती है, चिड़िया, कहाँ गई तुम्हारी दोस्त?
गोरी बहन किसी दूसरे जंगल में चली गई हैं। यहाँ उनके अंडे पर बहुत धूप पड़ रही थी। चली गई, वो चली गई। अब तुम जाकर दिखाओ ना नदी के किनारे चावल लेने। उस दिन तो बड़ी टैं कर रही थी। अगर अब तुम नदी पर आई, मैं तो तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। मगर रानो चिड़िया तो चुप ही रहती है। रात हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। अब जल्दी से चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर देखना चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गोरी? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने चिड़िया और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह गोरी वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसे अपनी ओर आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो इंसान रानो चिड़िया के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। फिर रानो चिड़िया उस लकड़हारे से कहती है, रुको लकड़हारे रुको, इस पेड़ पर मेरा घोंसला है, कृपया आप इस पेड़ को ना काटें। मगर वो इंसान रानो चिड़िया की परवाह किए बगैर उस पेड़ को काटने लगता है। रानो चिड़िया भी बेबस थी, वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो रो रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि उसके घोंसले में जो अंडा है वो उसका अपना नहीं है, वो अंडा तो चील का है। फिर रानो चिड़िया रोती हुई दूर निकल जाती है। फिर गोरी कौवी अपने पति कौवे से कहती है, कालू जी मुझसे डरा करो, मुझसे दुश्मनी मोड़ लेना अच्छा नहीं है। देखा ना उस चिड़िया को, कैसे मैंने उसे चील से अलग कर दिया है और दोनों भागने में मजबूर हो गए। फिर रानो चिड़िया एक जंगल में जाकर पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। दूसरी ओर कालू कौवा हंसते हुए कहता है, वो अपने बच्चों को देखकर तुम्हें याद किया करेंगे गोरी। वो पति पत्नी बहुत खुश थे। दूसरी ओर चील ने भी अपना घोंसला बना लिया था और रानो चिड़िया भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। फिर कुछ ही देर में रानो चिड़िया का अंडा जोर जोर से हिलने लगता है और अंडे से जब बच्चा निकलता है तो रानो चिड़िया देखकर हैरान हो जाती है और रोते हुए कहती है, अरे ये क्या, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये तो मेरी सहेली चील का बच्चा है। ऐसे कब हो गया? हमारे अंडे को किसने अदला बदली किया होगा? मम्मा, मैंने तो सोचा था मेरे आने पर आप खुश होंगी और मिठाइयाँ बांटेंगी, लेकिन आप खुश होने की बजाय ऐसे रो क्यों रही हो मम्मा? रानो चिड़िया उस बच्चे को कैसे बता सकती थी कि वो उसकी माँ नहीं है, उसकी असल मम्मा तो चील है। दूसरी ओर चील के अंडे से भी बच्चा बाहर आ जाता है। उसे देखकर चील नाराज हो जाती है। तभी छोटा बच्चा कहता है, मम्मा, आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं बहुत बुरा हूँ जो आप मुझे देखकर नाराज हो रही हैं? नहीं नहीं बेटे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो मेरे बेटे। ये कैसे हुआ? मेरा अंडा मेरी सहेली के अंडे से कैसे बदल गया, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो ना हो ये गोरी कौवी का ही काम हो सकता है। मम्मा, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। ठीक है मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है और वो अपने बेटे यानी अपनी सहेली के बेटे के लिए कुछ फल लेकर आती है। और इधर रानो चिड़िया भी अपने बेटे को मीठे फल खिला रही थी, लेकिन रानो चिड़िया अभी तक रोती जा रही थी। नहीं खाऊंगा मम्मा, ये फल मैं नहीं खाऊंगा, जब तक आप रोना बंद नहीं करेंगी मैं नहीं खाऊंगा। फिर जैसे तैसे रानो चिड़िया चुप कर जाती है और अपने बच्चे से कहती है, लो बेटा, मैं चुप हो गई, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, ये फल तुम खा लो। कुछ ही दिनों में जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि रानो चिड़िया के पास अपना बच्चा नहीं बल्कि एक चील का बच्चा है। फिर मिट्ठू तोता और कबूतर रानो चिड़िया के पास जाते हैं। फिर कबूतर रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैंने तो तुम्हें एक ईमानदार पक्षी समझकर अपने जंगल में जगह दी थी, पर मुझे क्या पता था तुम तो एक चील का अंडा चुरा कर लाई हो।
मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मुझे लगता है किसी ने मेरा अंडा चील के अंडे से बदल दिया है। तो इसके लिए आपको इसकी पुरानी माँ को ढूंढना पड़ेगा। मैंने सुना है कि सारे चील पुराने जंगल में रहते हैं। मिट्ठू की ये बात सुनकर रानू चिड़िया को भी याद आता है। मैं ये अंडा लेकर पुराने जंगल में चली जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया कहती है, मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी और अपनी सहेली चील को ढूंढ लाऊंगी। फिर रानू चिड़िया देर न करते हुए अपने बच्चे को लेकर वहाँ से उड़ती है। इधर चील की जाति का एक और चील चील के पास आता है। चील, ये बच्चा तुम खाने के लिए लाई हो, इसमें से आधा हिस्सा मुझे देना। ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा हंसने लगता है। आंटी, कोई माँ भी अपने बच्चे को खाती है? ये तो मेरी मम्मा है। मम्मा, आप यहाँ से चली जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। जाओ आप यहाँ से। इधर चील को क्या मालूम था कि चिड़िया का बच्चा क्या खाता है और क्या पीता है। वो बहुत परेशान होने लगी और सारा दिन भोजन ढूंढने के बाद वो एक नरम सा फल लेकर आती है। चिड़िया का बच्चा चील से कहता है, मम्मा मुझे ये बताएं कि आपने क्या खाया है? मुझे भूख नहीं है बेटे, तुम ये फल खा लो। नहीं मम्मा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी भूख लगी हुई है। अगर आप ये फल नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर वो चील और चिड़िया का बेटा मिलकर फल खाने लगते हैं। इधर रानू चिड़िया भी अपने बेटे को फल ला कर देती है। फिर रानू चिड़िया अपनी सहेली को ढूंढने निकल जाती है। ऐसे ही चील अपने बेटे को लेकर और रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक दिन एक पेड़ के नीचे मिल जाते हैं। चिड़िया बहन, ये काम जरूर उस गोरी कवि का होगा। हमने उस दिन उसे नदी के पास डांटा था, उसने हमसे इसलिए बदला लिया है। ये लें, आप अपना बच्चा ले लें और मेरा बच्चा मुझे वापस कर दें। फिर वो दोनों एक दूसरे से बच्चे को अदला बदली कर लेते हैं। मम्मा, मैं इसके पास नहीं रहूंगा, मैं आपके पास रहूंगा। हाँ चील मम्मा, मैं भी आपके पास रहूंगा, इसके पास नहीं रहूंगा। चील सहेली, मेरा बच्चा आपके बगैर नहीं रह सकता और आपका मेरे बगैर नहीं रह सकता। क्यों ना हम एक काम करते हैं? क्या चिड़िया सहेली? क्यों ना हम दोबारा की तरह एक पेड़ पर ही रह लें? हाँ सहेली, ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो दोनों खुशी खुशी एक ही पेड़ पर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।